यदि आप इस रोड से कहीं गुजर रहे हो तो मान के चले कि आप अपना जान जो है हथेली पर रख के चल रहे होंगे। यह पुल में जो भी पुलिया है, आरओबी है, वह कब कहाँ ध्वस्त हो जाए यह कब पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं 50 न्यूज नेटवर्क। मैं अभी वर्तमान में उपस्थित हूँ रामाशीष चौक के पास, हाजीपुर आरओबी के पास, जो कि रेलवे और रोड को दोनों को ओवर करती थी। यह जो रोड है यह निर्माणाधीन NH-19 है, जो हाजीपुर से छपरा के लिए बनाई जा रही थी। फिर से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया हाजीपुर रामाशीष चौक के पास जो आरओबी है। ऐसे ही घटना कुछ ही साल पहले सुनपुरा आरओबी के पास हुआ था और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से NHAI के अधिकारी हो या फिर बिहार सरकार के आदमी हो या फिर इस पुल निर्माण कंपनियां जो है उनके आदमी हो, किस प्रकार से जो लीपा पोती इन्होंने कर दिया है। यह जो घटना है ठीक 2 दिन पहले की घटना है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह लीपा पोती किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यह रोड अगर देर से बनी तो दुरुस्त बनना चाहिए, लेकिन इस पुल में जो है, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो है, जो मधुकोन कंपनियां बना रही थी उसमें इतना करप्शन किया गया है। क्या लगता है आपको यह जो लीपा पोती हुई है यह टिक जाएगा क्या? मैं मान लिया कि यह टिक जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से यह पूरे आरओबी में कई सारे ऐसे जगह होंगे जहां कुछ ही दिनों में धस जाएंगे। कौन है इसका दोषी? जैसे ही मैंने अपना कैमरा और माइक ऑन करना शुरू किया तैसे ही यहाँ पर इस कंपनी का विभागीय आदमी लोग आए हुए थे और यह माइक और कैमरा देखकर डर के वह उल्टे पांव भाग गए। और आप देख सकते हैं पीछे कि वहां पर लोग गाड़ी घुमा के, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इनको, गाड़ी घुमा के वो लोग इंतजार कर रहा है कि कब हमें यहाँ से जाए, कब हमें यहाँ पर वीडियो बना के जाए और वो लोग आ करके फिर इस टूटे हुए जगह को नया जैसे कर जाए। ठीक है, आप आम जनता की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, सरकार की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। खास करके बिहार में, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी पुल बन रहे हैं, या फिर सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत में जो NHAI के अंतर्गत जो भी पुल बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें NHAI दोषी है, राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है कि उनका अपना एक सुनिश्चित गठित अच्छा टीम होने के बावजूद भी काम के निर्माण को समय समय पर जांच नहीं कराती है। रोड और पुलिया जब बनता है, वर्तमान से 20 बरस आगे तक जो यहाँ पर मैक्सिमम लोड हो सकता है, उससे कम 30 से 40% ज्यादा लोड को लेकर के और तब यह पुल का निर्माण किया जाता है। चलिए मान के चलते हैं कि अगर कुछ समय के लिए अगर ओवरलोड पुल चल भी रहा तो इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि पुल जहां से मन करे वहीं से टूट जाए। और यह सिर्फ एक पुल की घटना नहीं है। आप यदि आगे रोड में चलेंगे जहां पर मिट्टी भराई हुई है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे इस चीज को कि वह रोड चलते चलते भी धंस जाएगी। पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ और इस पर आवागमन चालू कर दिया गया और इसका उपरांत यह नतीजा देखने को मिला है कि कई जगह बिशुनपुरा आरओबी को लेकर के, या फिर जहां हम अभी रामाशीष चौक के पास हाजीपुर में उपस्थित है, उसका आपको बीच में कई सारे ऐसे पुलिया मिलेंगे जिसका यदि आप इमेज देखे, वीडियो देखे तो आपकी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डर ऐसा बना रहेगा कि यह जो पुल है, पुलिया है, कब गिर जाए, कब धंस जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यदि हम लोगों का पैसा यदि टैक्स दे रहे हैं और इस प्रकार के काम होगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या सिर्फ लूट खसोट करने के लिए ही है? अब गार्ड है यहाँ का? नहीं सर, हम दूसरे साइड पर आए हैं घूमने के लिए। दूसरे साइड तो इस साइड पर क्या कर रहे हैं? आए ऐसे घूमने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। यह घटना कब का है? मुझको नहीं पता है सर, मैं बोल रहा हूँ अभी जानकारी नहीं। तो आपको जानकारी नहीं है? एक सिक्योरिटी का आपका लोगो लगा हुआ है। जब आप सिक्योरिटी है और यहाँ पर उपस्थित हैं तो थोड़ा सा जानकारी लेना आपसे बनता है कि आप यहाँ पर यदि उपस्थित हैं तो किसी न किसी के कहने पर ही आप यहाँ आए होंगे। और आपको यदि कुछ नहीं जानकारी है कोई बात नहीं, जिम्मेवारी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपने यहाँ पर आया है तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लूं, हो सकता है कुछ जानकारी आपको हो। यह जैसे कि आपने देखा इस घटना पर जो है यहाँ पर एक उपस्थित गार्ड थे जिनको पूछने पर वह बोले कि हमें जानकारी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे साथ एक हमारे मित्र उपस्थित है, उसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है यह पुल टूटने का। सारा जो घटना हुआ है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आए दिन बिहार में पुल टूट रहे हैं। सड़क की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार है और यहाँ के ठेकेदार हुए या इंजीनियर हुए, ये सारे दोषी हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर में सारा काम होता है।
और कहीं न कहीं बिहार सरकार भी दोषी है। कहीं ना कहीं मेरा यह आरोप नहीं, सिर्फ एक सजेशन है, कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि इस बिहार को जानबूझ के बर्बाद करने का एक सोची समझी साजिश है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।